Assalamualaikum everyone. I hope you all are good and doing well. तो आज हम अपना पैरा का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. तो पैरा एक्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ विसल ब्लोअर इज समवन हु डिस्क्लोजेज अ वायोलेशन इन द कि उनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस विसल ब्लोअर वो कौन है जो किसी भी वायोलेशन को डिस्क्लोज करते हैं. तो पब्लिक इंटरेस्ट आ विसल ब्लोअर इज समवन हु एक्सपोजेज रॉन्ग डूइंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन के अगर अथॉरिटी के खिलाफ कोई भी एक्सपोज जो करता है गलत चीज़ों को तो देन ये उस पर वर्क करते हैं. द क्यूरम ऑफ एन अथॉरिटी मीटिंग इज वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स. क्या मीटिंग में कौन होते हैं? वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स के हाफ जो होते हैं वो मीटिंग जो है अथॉरिटी की वो अटेंड करते हैं. क्यूरम इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स required to make a meeting's proceedings valid. The district enforcement and regulatory board is chaired by the ये कौन होता है इसको चेयर करता है? तो डिप्टी कमिश्नर डीसी एंड इसके अलावा जो डीसी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के. एन इलीगल ऑक्यूपायर इंक्लूडेड द लेसी whose lease period has. तो इलीगल ऑक्यूपायर से क्या मुराद है? तो इसका आंसर होगा पहले तो एक्सपायर्ड. इसका मतलब ये है कि इफ अ पर्सन हैड अ लीगल लीज अ कॉन्ट्रैक्ट टू स्टे कि अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पे स्टे ले लिया है एंड अब वो जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसे बेच नहीं सकता बट जो इंसान ने लिया है जितने पीरियड के लिए उसने लिया है वो भी एक्सपायर हो गया लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं मान रहा तो देन जो इस पे जो एक्शन लिया जाता है. द अथॉरिटी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लाहौर बीइंग द प्रोविंशियल कैपिटल. दिस अलाउज फॉर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द प्रोविंशियल असेंबली. What is the Punjab Enforcement and Regulatory Authority Fund? A fund for the authority's operational expenses. इस एक्सपेंसेस में क्या होते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स, फाइन्स कलेक्टेड एंड अदर फीस जो होती हैं वो तमाम जो हैं वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं. नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग लाइज अगेंस्ट एन ऑफिसर फॉर एक्शन डन इन गुड फेथ कि अगर इफ एन ऑफिसर कैरीज आउट एन एक्शन बिलीविंग इट टू बी लीगल और नेसेसरी गुड फेथ कि अगर कोई ऑफिसर जो है वो एक एक्शन लेता है लीगल एक्शन लेता है किसी चीज़ के खिलाफ लीगल एंड नेसेसरी बहुत ज़रूरी भी हो उस वक्त और वो किसी ऑर्डर के बगैर या वो एक्शन ले लेता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो फिर क्या होता है उस पर कोई भी क्रिमिनल जो है लॉ जो हो वो लागू नहीं होता. द इन्फोर्समेंट स्टेशन इज हेडेड बाय एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज सब डिविजनल enforcement officer SDO. The local unit similar to a police station but for regulatory enforcement. What is the minimum rank grade for the डायरेक्टर जनरल? तो जो डीजी होता है अथॉरिटी का तो उसकी मिनिमम रैंक या ग्रेड कौन सा होता है? तो वो BS 19 स्केल के होते हैं या इससे ऊपर के. द अथॉरिटी में लैंड और बोरो एम्प्लॉयज थ्रो कि जो अथॉरिटी है वो किस तरह से बोरो करती है एम्प्लॉयज को तो थ्रू डेप्यूटेशन. अब डेप्यूटेशन का क्या मतलब है? द अथॉरिटी डजंट ऑलवेज हायर न्यू पीपल कि अगर 9th स्केल की जॉब है तो वो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही न्यू लोगों को फ्रेशर्स को उस पोस्ट पे लेके आएंगे. वो किसी ऐसे इंसान को लेके आएंगे जो एक्सपीरियंस्ड हो उस अथॉरिटी में. तो फिर वो क्या करते हैं कि उनके लिए जो उनकी प्रमोशन कर देते हैं जो पीछे वाले होते हैं उनको आगे तो वो 19 स्केल पे 17 या 18 के लिए आते हैं. तो इट ऑफन बोरोज एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर फ्रॉम द पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स. आई होप आपको आज के क्वेश्चंस की समझ आई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. जज़ाकल्लाह.